तो आज के आपके करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है। आज एक फेस्टिवल है साउथ में, काफी धूमधाम से केरला में मनाया जाता है। केरला स्टेट का फेस्टिवल है ओनम। ठीक है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जब फसल की कटाई शुरू करनी। ठीक है, तो ये वहां के हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, थोड़े दिन पहले हमने एक और हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़ा था, दो दिन पहले पढ़ा, मोहर्रम। कौन से ट्राइब का कौन सा फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में था? तीवा ट्राइब का वांचुआ फेस्टिवल, असम की आपकी तीवा ट्राइब का फेस्टिवल है और उसी का ये सब कुछ था। तो आपके वैसे ही ओनम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कटाई से पहले मनाया जाता है। इसमें आपके ये कहां से शुरू होते हैं ओनम? एक ना वहां पे मिथिकल माइथोलॉजी का मतलब होता है कहानियों से। या एक्चुअली में राजा थे या नहीं थे किसी को नहीं पता। एक केरला में राजा किंग महाबली, बाहुबली से बड़े, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ओनम फेस्टिवल मनाया था और वहीं से इसकी सेलिब्रेशन शुरू होती है ओनम की। ठीक है, तो ये जो चीज है ओनम में, इसी पे फिर वो बोट रेस भी होती है, वो बड़ी बड़ी बोट से जो रेस लगाते हैं और इस तरीके से ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर है आपका सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके प्राइम मिनिस्टर कल वहीं गए हुए थे सोमनाथ टेम्पल। उन्होंने वहां पे एक स्पीच में, एक तो सोमनाथ टेम्पल में थे, उन्होंने तालिबान को एक तरह से इनडायरेक्टली बोला था कि ये जो दहशत का माहौल है ये हमेशा नहीं रह सकता। ये किस चीज के रेफरेंस में बोला था? जो आपका सोमनाथ टेम्पल है ना, हिस्ट्री में बहुत बारी ये टेम्पल टूटा है, बहुत बारी से इन्वेड किया गया है, बहुत सारी बारी से लूटा गया है। ठीक है, जैसे एक स्पेसिफिकली एक पर्सन था महमूद ऑफ गजनी। गजनी जो था वो इस टेम्पल में 17 बारी आया, तो बार बार उसने इस टेम्पल को लूटा, पर आज भी ये टेम्पल खड़ा है। तो अपने आप में ये जो दहशत का माहौल है वो कभी भी किसी चीज को हमेशा के लिए नहीं खत्म कर सकता। ये आपके गुजरात में ये टेम्पल है और इसे एक इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है आपकी शिव की भक्ति का। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इसके मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन है। ठीक है, और ये इसलिए टेम्पल मशहूर है। अगली जो चीज है, गवर्नमेंट आपकी एक स्कीम लॉन्च कर रही है इंडिया में, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। सरकार इस स्कीम के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। देखो इंडिया में ऑयल, ये एडिबल ऑयल क्या होता है? जो आपका सारी चीजें तलने के लिए या तड़का लगाने के लिए तेल हम जो घर पे यूज कर रहे हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, ठीक है, ज्यादा क्लासिक हो गई, जैसे भी ये सारे वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल से बने हुए किसी ना किसी। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं हमारी इंडिया में, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जितना ऑयल कंज्यूम करता है ना, उतना ऑयल बनाता नहीं है, तो हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इसी चीज का खर्चा आता है। तो हमारी कोशिश है इंडिया में अब किसानों को इनकरेज कर सके कि वो ऑयल पाम लगाए, और ऑयल के और भी, मतलब सनफ्लावर भी उगाएं, ऑयल पाम भी लगाएं, ताकि हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट्स, इवन जो कोकोनट ऑयल है वो भी यही है, ऑयल ही है वो भी। ठीक है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके इंडिया में प्रोड्यूस होंगी, तो हमें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी, और जो हम पैसा अभी बाहर से मंगवाने में खर्च कर रहे हैं वही किसानों को मिलेगा। तो इस कारण इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया में ही उगाते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते हुए आपकी ये सारी की सारे इंडिया के, कुछ साउथ इंडिया के
फार्मर्स ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है और उसी के बारे था कि केरला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पाम ऑयल है क्या? एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है जो आपके फ्रूट या किसी चीज से डिराइव किया जाता है। दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल जो दुनिया, पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूस जो क्रॉप से प्रोड्यूस किया जाता है उसका 33% सिर्फ पाम ऑयल से होता है। मतलब कोकोनट, सनफ्लावर, सारे ऑयल मिला लो, पाम ऑयल 33% पाम ऑयल ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका क्या दूसरी साइड पे सिग्निफिकेंस है? देखो, एक चीज आपको पूछी जा सकती है, जब ये नेचुरली निकाला जाता है ना, ये लाल रंग का होता है। पेन बंद हो गया मेरा, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अब सिर्फ सुनो, दो ही रह गए थे। ये नेचर में रेड कलर का होता है, रेडिश होता है अपने आप में। ठीक है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया होगा उसका। रेडिश इन कलर है तो ये लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है बीटा कैरोटीन कंटेंट, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है और ये नेचर में लाल रंग खुद दे देता है। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट आ सकती है या क्वेश्चन आ सकता है कि जब पाम ऑयल को निकाला जाता है तब उसका ओरिजिनली रंग क्या होता है। बाद में उसमें से कंटेंट निकाल देते हैं, इस कारण उसका रंग रेड नहीं रहता। ठीक है, रेड कलर इसके कारण आ रहा है बीटा कैरोटीन के कारण। क्लियर है? लास्ट जो करंट अफेयर है, आपकी कुछ नॉर्थ ईस्ट की जगहों को जियो टूरिज्म का टैग दिया है हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? देखो, इंडिया की पूरी ज्योग्राफी और उससे जुड़ी चीजों को सर्वे करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके इंडिया के अंदर चाहे इंडिया का मैप हो, इंडिया के अंदर जितने माउंटेन्स और ये सारी चीजें हैं उनके मैप हो, हर चीज को डिटेल में सर्वे करने का, मैप्स तैयार करने का जो काम है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक सर्वे ऑफ इंडिया है, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों का काम ही मैप तैयार करना है। सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे इंडिया के डिटेल और इंडियन ओशन के भी मैप तैयार करती है। जियोलॉजिकल, जहां पे इसे किसी एक स्पेसिफिक जगह का काम अलॉट किया जाता है, वहां की पूरी जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है कैसे पत्थर हैं उसके भी मैप तैयार करेगी वो। ठीक है, उसके बाद जमीन के नीचे क्या पाया जाएगा, पानी कितना नीचे तक है, ऐसे सारे मैप्स तक तैयार करके देती है। इसने अब एक टैग होता है जियो टूरिज्म टैग, ये ना कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को, ऐसी कुछ जगहों को दिया जाता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अब इसका भी एक मैप तैयार हो जाएगा। लेट्स सपोज तुम चाहते हो कि मैं नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे हो, तुम चाहते हो कि वहां पे जो भी बेस्ट जगहें हैं वहां पे तुम घूम के आओ, तो तुम्हारी ऑब्वियसली कोशिश होगी कि नेट पे ढूंढने जाओगे। तो ऐसे अगर मैप ऑलरेडी तैयार मिले तो अपने आप बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो इसीलिए उन्हें जियो टूरिज्म का टैग दे दिया गया कि टूरिज्म में बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। ठीक है, इंडिया की सबसे जो सुंदर लेक है ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मेघालय में पड़ती है। नहीं, हाँ जी, रिवर, सॉरी रिवर कहना था। हाँ, उमन, UMAN। मेघालय में, वही तो मैं पता, उसके ऊपर डैम बन रहा है ना, वही तो कंट्रोवर्सी हुई है। थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। हाँ, उमियम, इंडिया की सबसे साफ नदी दिखा दें, ऐसा ना लगे कि इंडिया में कुछ है नहीं।
इस हद तक साफ है। तो ऐसी चीजों को टूरिज्म की जगहों पे मार्क करना जरूरी होता है। ऑनलाइन भी सबको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये इतनी साफ है, इसके अंदर तक दिखता है। ठीक है, ये इंडिया में ही है, कोई फॉरेन साइट नहीं है, मेघालय में पड़ती है। ठीक है, देखने को अगले कुछ सालों में देख लो, क्योंकि इसके ऊपर डैम बन रहा है। फिर ये ऐसी नहीं दिखेगी, अगले 3-4 साल में देख सकते हो तो देख लो, नहीं तो बस फोटोज में दिखेगी। उसके बाद अगर डैम बन गया फिर नहीं ये ऐसी दिखने वाली, फिर ये सारी की सारी गंदी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लोगों में फेमस होगी, टूरिस्ट गन डाल देंगे, यहीं पे बोतलें भी तैयार नहीं होंगी, प्लास्टिक की रैपर भी पड़े होंगे। तो इस तरीके